नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इंसान की शादी इंसान से होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंसान की शादी एक गाय के साथ की वाकया सुनाएंगे। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में कहानी आपको कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो वाकई में कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक भगवान के भक्त एक साधु बाबा एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो भगवान की भक्ति में अपना शाम कहाँ पे होगी उन्हें खुद को मालूम नहीं रहता है। इसलिए वह साधु बाबा उस गांव के रास्ते से जा रहे थे। वह एक ऐसी बस्ती, एक ऐसे गांव में पहुंचे, उन्हें उस गांव में जाना ही नहीं था, लेकिन न जाने उस साधु बाबा के दिल में ऐसी क्या बात आई कि उस गांव में चल दिए। और जब वह साधु बाबा उस गांव के रास्ते जा रहे थे तो वह अपनी आंखों से एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उन्होंने क्या देखा कि एक गाय को खूब सजाया जा रहा है, उसे नहला धुला करके खूब अच्छे से सजाया जा रहा है। वह भगवान के भक्त साधु बाबा सोचने लगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, इस गांव के लोगों को हो क्या गया है। वह जा करके एक आदमी से पूछते हैं कि भाई आखिरकार ये हो क्या रहा है। साधु बाबा के पूछने के बाद वह आदमी उस साधु बाबा को ऊपर से नीचे तक एकटक निहारते रहता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। साधु बाबा ने कहा कि मैं एक भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का भजन कीर्तन करने वाला हूँ। मैं भिक्षा मांगता हूँ अपना थोड़ा सा भोजन करने के लिए और भगवान का भजन में लीन रहता हूँ। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस गाय को सजा करके उस लड़की को गाय के ऊपर बैठा करके क्यों घुमाया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। उस आदमी ने बताया कि हमारा सरदारों का कबीला है। यह कबीला इस गांव में, इस बस्ती में सबसे बड़ा कबीला है और हमारे कबीले का बहुत प्राचीन समय से यह एक रस्म चला आ रहा है। यह रस्म ऐसा है कि जिस लड़की का विवाह होता है उसे सबसे पहले एक गाय के ऊपर उस लड़की को घुमाने के बाद फिर उस लड़की की शादी उस गाय के साथ में कर दी जाती है। और जब गाय के साथ में उसकी शादी हो जाती है वो लड़की पाक हो जाती है। पाक हो जाने के बाद फिर उस लड़की का शादी लड़के के साथ में की जाती है। साधु बाबा ने उस आदमी से पूछा, क्या यह रस्म आपके यहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए है? उस आदमी ने कहा कि हाँ, यह रस्म इसलिए है क्योंकि अगर लड़कियों की शादी पहले लड़कों के साथ में कर दी जाती है तो लड़कों की मौत हो जाती है। इसलिए हम लोग दूल्हे को बचाने के लिए इस रस्म को निभाते चले आए हैं। लड़की की शादी पहले हम लोग गाय के साथ करके उसको पाक करने के बाद हम उस लड़की की शादी लड़के के साथ में करते हैं। साधु बाबा इस बात को सुनने के बाद कहते तो बात तो बड़ा हैरानी वाली है। अब वो आदमी साधु बाबा से कहा कि तुम्हें सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा लत है, तुम मेरे सरदार के पास चलो। फिर वह साधु बाबा का हाथ पकड़ करके वह आदमी अपने सरदार के पास में ले जाता है। वह लड़की गाय के ऊपर बैठी रहती है और जब इस साधु बाबा को देखती तो देखती ही रहती आखिर यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि यह साधु बाबा जो थे बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। इनके कपड़े फटे पुराने थे। उनके फटे पुराने कपड़ों को देख करके वह गाय पर बैठे हुई लड़की जोर जोर से हंसने लगी। वह लड़की बोली कि भला ये आदमी कौन है। और आज के दिन इतने खुशी के माहौल के दिनों में यह लड़का बोला कि यह एक साधु बाबा हैं। उस लड़की ने कहा कि आखिरकार यह साधु बाबा आज के दिनों में हमारी बस्ती में ऐसे फटे पुराने पहन करके क्यों आए। अब यह शादी उस कबीले के सरदार की बेटी की थी। सरदार ने देखा, अपनी बेटी को देखा और साधु बाबा को देखा। फिर उस साधु बाबा से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। साधु बाबा ने कहा कि मैं एक साधु महात्मा हूँ और मैं भगवान की भक्ति भाव करता हूँ
सरदार ने कहा कि यहाँ पर इस साधु महात्मा की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर जो साधु महात्मा आता है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। साधु बाबा ने कहा कि मुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था, अजीबो गरीब मंजर देखा तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और मैं जब यहाँ पर आया तो देखा आपकी बेटी गाय के ऊपर बैठी थी। सरदार ने कहा कि हमारे यहाँ का रस्म है, अगर हमारी बेटी की शादी गाय के साथ होती है तो उसका पति 100 साल तक जिंदा रहता है, और मेरी बेटी 100 साल तक सुहागन रहेगी। साधु बाबा ने कहा कि अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ, ये जो भगवान हैं वो सारे कायनात को बनाए हैं, सारे दुनिया को बनाए, हम सबको बनाए हैं, आपको बनाए, हमको बनाए, सभी को यह भगवान ने ही बनाए हैं। ये जीवन और मरण सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जो व्यक्ति इस धरती पर आता है वो अपनी अपनी उम्र लेकर के आता है, किसी की लंबी उम्र होती है, किसी की कम उम्र होती है, लेकिन सब भगवान के बनाए हुए व्यक्ति हैं और भगवान ही सबकी उम्र को तय करते हैं। इंसान कौन होता है उस भगवान के आगे? इंसान कौन होता है जो किसी की उम्र को तय कर सकता है? जो कुछ होता है सब उस भगवान के हाथों में होता है। और आप किस भ्रम में पड़ करके अपनी बेटी की शादी एक गाय के साथ में करा करके आप अपनी बेटी के सुहाग को लंबी उम्र दे सकते हैं? ये आप किस भ्रम में, किस रीति रिवाज में पड़े हुए हैं? उतने में उस सरदार की लड़की बोली कि वर्षों से, सालों से यह रस्म सब लोग निभाते हुए चले आए हैं और इस रस्म से हमारे यहाँ की सभी लड़कियों की शादी हुई। उस पर साधु बाबा ने बोला, ये तुम लोगों का एक भ्रम है। साधु बाबा ने कहा कि जो भगवान हम सबको बनाए हैं ये सब उन्हीं के इशारों पे चलता है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इतने पर वह लड़की कहती है कि हम तुम्हारे किसी भगवान को नहीं मानते हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो रस्म है, जो हमारे वर्षों से रीति रिवाज चलते चले आ रहे हैं, हम लोग उसी के निभाते चले आ रहे हैं। साधु बाबा ने कहा कि हमारे जो भगवान हैं, जो हम सबको बनाए हैं, उनकी ऐसी शक्ति है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे सबको सजा दे सकते हैं। वह तुमको भी सजा दे सकते हैं। उस भगवान से डरो तुम। इतने में लड़की ने कहा कि अच्छा, तुम अपने भगवान पर इतना विश्वास करते हो तो क्या तुमको कोई चमत्कार दिखा सकते हो? साधु बाबा ने कहा कि हमें वो शक्ति कहाँ जो हमारे भगवान में है, लेकिन हाँ, हमारे भगवान पर इतना विश्वास है कि अपने भक्त की कभी अपमान नहीं सह सकते। भगवान अपना अपमान सह लेते हैं लेकिन कभी अपने भक्त का अपमान नहीं सहते हैं। और भगवान दुष्ट लोगों को सजा भी देते हैं, और जो दयावान होता है, जो भगवान के भजन करता है, भक्ति भाव करता है, उनका कल्याण भी करते हैं। इतने में वह सरदार गुस्से में आकर कहता है कि पकड़ो इस ढोंगी बाबा को, ये मेरी लड़की के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, पहले इसे ले जाकर के काल कोठरी में डाल दो, मेरी बेटी का विवाह इस गाय के साथ हो जाए, उसके बाद इस बुढ़े से हम लोग निपट लेंगे। अब उस साधु बाबा को सब सैनिक मिल करके, जो सरदार के सैनिक थे, जो उनके मंत्री थे, वह उस साधु बाबा को पकड़ कर ले जाकर के एक पेड़ में बांध देते हैं। पेड़ में बांधने के बाद उस साधु बाबा के साथ अत्याचार भी करते हैं, उन्हें कोड़े बरसाते हैं, मारते हैं, लेकिन साधु बाबा एक बार आह भी नहीं भरते हैं और चुपचाप उस पेड़ से बंद कर खड़े रहते हैं। अब साधु बाबा को बांधकर सभी लोग उस शादी के जो फंक्शन था उसमें सभी लोग शामिल होने चले गए। यह साधु बाबा पेड़ में बंधे बंधे भगवान को मन ही मन याद करने लगे कि क्या भगवान, मैं आपका एक भक्त हूँ और आपके भक्त के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है और आप कैसे सहन कर सकते हैं। ये मन ही मन साधु बाबा भी भगवान को सुमिरन कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तब तक उधर से एक शोर उठा। अब जिधर लड़की गाय पर बैठे हुए थी सभी लोग इकट्ठा हुए थे, सभी लोग कह रहे थे तो गजब हो गया, गजब हो गया। सरदार की लड़की गाय पर बैठे बैठे उसका सर जो है गाय की तरह हो गया। सरदार की लड़की गाय बन चुकी है। अब सभी लोग ये कहने लगे क्या हो गया, क्या हो गया। वह लड़की सर झुकाए बैठी हुई थी, अब वह कुछ बोल नहीं सकती थी। उसी वक्त उस कबीले के बाबा उस सरदार को बुलाया गया। वहाँ के सभी लोगों ने उस सरदार बाबा से इस सारी घटना के बारे में बताया। उसके बाद वह सरदार ने कहा कि
कि लगता है यह सब उस साधु बाबा की दिल दुखाने की वजह से हुआ। हम सभी लोग मिलकर के उस साधु बाबा का अपमान किया, साधु बाबा के दिल को दुखाया। शायद हम लोग उनके शक्ति को आजमाने का प्रयास किया, उनके शक्ति को हम लोग जान नहीं पाए और आज इसका नतीजा हम लोगों के सामने आ चुका। कबीले के लोगों ने कहा कि आप यह कैसे कह सकते हैं कि उस साधु बाबा की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि यह बात मैं किताब में पढ़ा था कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त का अपमान करता है उस व्यक्ति को उसका फल जरूर प्राप्त होता है, उसे उस अपमान का बदला भगवान जरूर लेते हैं। यह बात मैं किताब में पढ़ा था। उसके बाद सरदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जा करके उस साधु बाबा को लेकर के आओ। वह सैनिकों गए और साधु बाबा को वहाँ से जो पेड़ में बांधे हुए थे वहाँ से खोल करके उस साधु बाबा को कबीले में लेकर के आए। वह लड़की शर्मिंदा थी, वह जो है मोटी मोटी आंसुएं बहाने लगी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उस सरदार ने साधु बाबा से कहा कि मेरी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी ने जो आपके साथ बदतमीजी की है उसकी तरफ से मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपने उसे जो बद्दुआ दी है, जो उसे श्राप दिया है, उसे आप वापस ले लीजिए। इसके जगह मैं आपके कदमों में गिर जाता हूँ, लेकिन आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा ने कहा कि मैंने उस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दिया। ये सब हम लोगों का वहम है कि गाय के साथ शादी करने से उसका सुहाग 100 साल तक जीवित रहेगा। इंसान की शादी इंसान से कराया जाता है, जानवर से नहीं। सरदार ने कहा कि साधु बाबा आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। उसके बाद वह साधु बाबा ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अभी तुम्हारी बच्ची ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद वह साधु बाबा अपने कमंडल से जल को निकाले और जल को आंखें बंद करके भगवान को आचमन करने के बाद उस जल को उस लड़की के ऊपर छिड़क दे। वो लड़की फिर से अपने पहले जैसे इंसानी रूप में परिवर्तित हो गई और फिर से एक सज धज के जो दुल्हन थी वह दुल्हन बन गई। यह चमत्कार देख करके सभी लोग खुशी से झूम उठे और यह सरदार जाकर के अपने बेटी के गले लगा, अपने बेटी को लेकर के साधु बाबा के पास आया और उनके पैरों में गिर पड़े, उनके पैर को छुए। उसके बाद से वह साधु बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा कि आज आपकी वजह से आज मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। उसके बाद सरदार कहने लगे कि बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपना हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। आज से हम लोग आपके सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं। आज से हम लोग भी भगवान का भक्ति भाव करना चाहते हैं। आज से हम आपके धर्म को अपना करके भगवान को मानेंगे। उसके बाद उस लड़की की शादी एक लड़के के साथ में कर दिया गया। उसके बाद लड़की उस साधु बाबा से माफ़ी मांगा कि मैंने आपका घोर अपमान किया, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु बाबा ने सभी को भगवान के भजन कीर्तन करने का ज्ञान सिखाया, सभी को भगवान की सत्यता को बताया, सभी को ज्ञान दिया। सभी लोग नित्य दिन उठे, स्नान ध्यान करें, भगवान का पूजा पाठ करें। आपके जीवन में सुखमय ही सुखमय रहेगा, आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। इसलिए आपको हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।